ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵਾ ਓੰਕਾਰ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਭੇਦ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਤਾ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਾਰੇ ਪੁਰਖ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਖਦਾਨੀ ਨਿਰਭਉ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਨਿਰਵੈਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਏ ਅਜੂਨੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਈ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਹਾਈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰ ਗਿਆਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੰਦਨ ਭਗਵਾਨਾ ਦਰਸ਼ਿਓ ਚਾਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਦਰਸੈ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੈ ਸੁਣੈ ਸਵਾਰਥ ਲਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਕੋ ਪੰਥ ਜੋ ਮੁਝ ਵਚਨ ਸੁਨਣ ਕੀ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੁਨੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ ਯਾ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਮਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇਖਿਓ ਆਤਮਾ ਰਹਿਤੇ ਸਰਬ ਨਿਵਾਰ ਭੈ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਸੰਤ ਜੇ ਤੇ ਪਦ ਨਮੋ ਹਮਾਰ ਬੇਸਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗੰਤ ਅਤੋਲੈ ਜੋ ਬੁਲਾਵੋ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰ ਹਰ ਕਰਮ ਸੁਮਨ ਹਰ ਕਥਾ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਨਾਨਕ ਉਜਲ ਮਤ। ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਉਜਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੱਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁਰਬ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ 10 ਪੁਰਬਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਦੇਣ।
इतिहास की सारिया विचारां कल आप जी ने सरवण कीतियां कि हुण जो पिछले दिनों में मनुखा शरीर की दुर्लभता ते विचार से उस लड़ी को अगे तोड़ते हुए गुरु ग्रंथ साहब के विचों अमृतमई बाणी के सिद्धांत अनुसार सतगुरां ने जो पावन वचन कहे हैं उन्होंने वाल ध्यान दईए तो मनुखा शरीर की सफलता प्राप्त करिए। नहीं ऐसा ना हो कि जिमें जुआरी या जुए में सारा कुछ हार के हथ झाड़ के चले जाता है। ये संसार के जुएबाजी में कितने मनुखा शरीर हार ना जाए। ये जुए जो खेड है चले जुआरी दो ही हथ चार किते ये ना हो। महाराज साहब जी पावन वचन कर देन कि बेन बूझे मिथ्या सप है। परमेश्वर वाहिगुरु के नाम और ज्ञान नूं जानन तो बिना मनुखा शरीर के विच ही ज्ञान हो सकता सी। जिहड़ा ब्रह्म ज्ञान है खाण पीण का ज्ञान भोगण का तो सारे ही होना चाहिए। जे साढ़े ज्ञान की सीमा उही है जिहड़ी पशुओं और पंछियों के कोल है फिर तो बहुता फर्क भी नहीं। निंद्रा भोजन भोग पै ए पस पुरख समान नर्न ज्ञान निज अदृता ज्ञान बिना पस विधान। सो इस करके जिहड़ा ज्ञान है एक का ज्ञान अज्ञान की किस्म के विचों भी पैदा होता है। एक ज्ञान वो है जिहड़ा साड़ी आत्मा नूं साक्षात ब्रह्म का रूप दिखाउण लग जांदा है। जिहड़ा ज्ञान निज स्वरूप का ज्ञान है अपने आपे का ज्ञान है वाहिगुरु का ज्ञान है ते उस ज्ञान नूं ही ज्ञान कहा जाता है जिहड़ा अज्ञान का नाशक है। अंधेरे का विरोधी चानना ही है होर कोई चीज नहीं है। अंधेरा नाश करने तो अंधियारे भी चानन चाहिए। अंधियारे दीप चाहिए जिस स्थान से अंधकार है उत्थे चानना चाहिए। बिन से अंधकार ते मंदिर रतन कोठरी खुली रूपा फिर वो कोठरी आप खुल जाती है। अंधेरा ऐसी नाम रात वस्तु है कि साडा अपना ही मकान अपनी ही रखिया हुई वस्तुआं अपने ही मकान दे विच अंधकार के कारण मूँह मत्था अपना लईदा ते वस्तु का लभड़ी एक पासे रही इस समा मूँह मत्था फुटदा डिग डिग पैंदा बंदा। कारण की है चानना ने इस संसार के चानने के अंधकार का यह हाल है। अंदर का अंधेरा जिहड़ा है वो बाहर के अंधेरे नालों बहुत खतरनाक है। सो इस करके अंधियारे दीप चाहिए हिरदे दे अंधकार का नाश करने के लिए ज्ञान का दीवा चाहिए। गुर दीपक क्यों लो कि जिस वेले दीवा वाला अंधेरा जाए दीवा जगन की देर है अंधेरे नूं बुरा भला कहने की लोड़ नहीं कि तू निकल जा साढ़े घर तो ना उन्होंने गाला कढ़न की लोड़ है ना उन्होंने बुरा भला कहने की लोड़ है चानना करने की लोड़ है अंधकार की लोड़। तो इस करके अंधकार सो कवे न सोई है राजा रंग दो मिल रोई। दृष्टि होने के नाते तुहानू सबना नू मैनू
ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈ ਔਰ ਭਰਮ ਦੋਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੈ ਔਰ ਭਰਮ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੋ ਕਵੇ ਨਾ ਸੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰੰਤ ਦੋ ਮਿਲ ਰੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਰਾਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ, ਕਈ ਠੋਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਕਹੇ, ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਦਿਸਣਗੇ। ਉਹਦੀ ਦੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਦਿਖੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸੇਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਹੈ ਝੂਠੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਰਖਾ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈ ਮਿੱਠੇ, ਅਸਤ ਧੋਤ ਪਿਆ ਉੱਠ जाला, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਦ ਬਿਹਾਣੀਆਂ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਦੇਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਵਿਰਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਤਾਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਾਨ ਤਾਨ ਕੁਟਾਂਬ ਸਵਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਰਮਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਥਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਥਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸਵਾਨ। तो इस करके फिर उन्होंने दृष्टि के अंदर ब्रह्म का ज्ञान पैदा होता है। ते बिना उस ज्ञान तो जिन्हें सत मन रहा सी, बिन बूझे मिथ्या सब पए, ते बिना ओदे जानन तो ना वो मिथ्या दे विच असीं लंपट हो रहे हैं, मिथ्या दे विच अपना समा बर्बाद कर। उन्होंने जानन तो बिना सब कुछ झूठ है, तो जानता क्यों नहीं? नाम ही सत्य है। वो कहने आद सत्य, युगाद सत्य है, पी सत्य, नाम को सी पी सत्य। बिन बूझे मिथ्या सब है। ते फिर देह की सफलता किवें है? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, बिन बूझे मिथ्या सब है, सफल दे नानक हर हर नाम। परमेश्वर का नाम लैण दे नाल ਇਹਦੀ ਹੀ ਸਫਲੀ ਹੋਈ। ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ? ਬਿਰਛ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਲ ਹੈ। ਸਫਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਹਿਤ ਫਲ ਦੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ। ਪਰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਮਿਥਿਆ ਸਭ ਪਏ, ਸਫਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ। कि सतगुरु महाराज साहब ने यह सानू ज्ञान बख्शिश किया है। सुखमनी साहब के विच तकरीबन ये सिद्धांतक विचारां सीधे तौर पर जिथे देह का नाम है 4-5 वारी आउंदियां ने। अच्छा महाराज ये सफल किवें होवे मनुखा शरीर? महाराज कहते जी साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। इनू जो सफला करना है, सहत फल दे, ज्ञान फल दे, सत संतोख दया धर्म आदि फल दे, तो साध संगत कर
सिमरन करने वाले सतपुरुषों की संगत कर, जिन्हां दे मिलन करके तेरा जीवन उच्चा हो जाए। जी की संगत करके नाम जपण नूं जी करन लग पिया तो समझो ठीक हो रहा है। जी की संगत करके नाम वालों बेरसी हो गई, नाम वालों टुट गया तो विराग खत्म हो गया, श्रद्धा खत्म हो गई, तो समझ लो जे जिन्ना कसूर स्टेज पर बैठे आए तो उन्हें कसूर साडा, क्योंकि असीं नाल सहमत हो गए उहदे ते नुकसान दोनों तरह नहीं होए। कि ये अपने आप समझना है, अपनी वस्तु तो आप पछाण, अपनी वस्तु की आप पछाण करनी है, अपनी अखां नाल करनी। ते इस करके गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यह पावन वचन कहे कि साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सब जनम, गमता हो जाएगी सारी, अंतर्यामता हो जाएगी नाम जप। ते फिर एक जगह मारे कहते जिह प्रसाद पाई दुर्लभ दे, तू कदे हर वक्त किरपा करने वाला जिन्हें तेरे ते किरपा की, तू तो किरपा करा के भी कहीं ने कुछ नहीं होया। एडी बड़ी किरपा तेरे ते कर दिती, जिहदी किरपा दे नाल तैनूं मनुखा शरीर मिलिया, अपने आप नहीं मिलिया, ये भुलेखे च ना नहीं, ये उसदी किरपा दे नाल ही मिलिया। जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे, नानक ताकी भगत करे, उनकी भक्ति कर, उनका शरीर मिले इस वास्ते। ध्यान नाल सुखमनी साहिब पढ़िए तो इस प्रकार दीयां पंक्तियां मिलदियां जाणगियां। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ दे का करो उधार। देखो भी दुर्लभ है, आधार किवें करना है, वो तत्त वस्तु राम दे नाम की विचार करे। राम नाम तत् करो विचार, दुर्लभ दे का करो, इसका उधार हो जाएगा। नहीं एक गल्लां नाल उधार नहीं होना। कई बार ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਇਸ ਚਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਭਲਿਆ ਹਾਲ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। जिस दिन राम के नाम की तत्व वस्तु की विचार करेगा, तेरा आधार हो गया। भी कह सकते भी आत्मा की सहायता कर हो गई, जिस दे वास्ते मनुखा शरीर मिलिया सी, हुण तू सफल हो गया। सुखमनी साहिब के फिर इस प्रकरण को अंत विच महाराज फिर ऐसा कहते हैं, जिस मन वसै सुने लाई प्रीत, तिस जन आवे हर प्रतीत, जन्म मरण का दुख निवारै। दुर्लभ दे तत्काल होता जल्दी दे के, बहुत छेती। नाम जिहड़ा वो बहुत देर नहीं लाउंदा, इनू सफलीकरण वास्ते देर नहीं लगती। फिर तत्काल मार कहते जल्दी दे दा उधार। असी जिन्हें भी मनुख जाति के लोग हाँ, ये नर जा माता ये कोई भेद नहीं, ये मनुख जाति है सारी। मनुख जाति के अंगां प्रतंगां का भेद पा के ये संसार में चलता रखना सी। मैथन सृष्टि है ये वाहिगुरु ने नर माता पैदा किए, अंगां प्रतंगां का भेद कर मनुख जाति ही है। मनुख जाति के विच ये दो नर और मादा, मानस देही उहदे कोल मानस देव। मनुख जाति दे विच दो जातां बना दित्तियां, इस्त्री जाति ते पुरुष जाति। दो जातां है परमात्मा ने भेद पैदा किए, अंगां प्रतंगां ते सुभाअ सारे पासे दा फर्क रखिया। अद्धी जात एक हो रहा है, उन्होंने नपुंसक ही जिहड़े कहंदे आ, अद्धी जात है, ना बंदा है ना इस्त्री है। ये 2.5 जातां सिर्फ न, बाकी तो साडियां बणियां होईयां कर्म नाम वर्ण।
जट का पुत चाबियां लैके बह गया, अंजन उंजन समान ला के कह गया आओ जी मिस्त्री जी, मिस्त्रियों ने थोड़ी जिम्मे आया था जटा का पुत करो करन ना करन किते के नाम से जाता चल रही। विश्वकर्मा जी के 10 पुत्र सी, 10 नूं वखरे वखरे हुनर सिखाए उन्होंने। वो 10 के नाम से 10 जातां मिस्त्री ने चल रही, अगे चल के तो हज़ारां सैकड़े हो गई। मुड़ ये है तो इस करके मानुख शरीर दे विच जे तू इहदा भला करना चाहुंदा है तत्काल इहदा बाहर हो सकदा है, पर सिमरन तो बिना नहीं। नाम जपण दा अधिकार सारिआं नूं, 2.5 जातां दे 2.5 जातां दे लोकां नूं है। ते कापुरख जिहड़ा है वो भी नाम तो भी जप सकदा, नाम जपण च भी कोई मनुख शरीर है, अंगां दी अधूरता है वो कर। महाराज साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ उपदेश दिता, जिहड़ी मनुख शरीर दे विच असीं बैठे होए हां, इहनूं इउं समझ लो बिल्कुल ढुकवीं गल है कि जिवें कोई बंदा चौंक ते खड़ा हो, चौराहे ते खड़ा हो। चौराहे का मतलब है 4 पासे तो उस तुसीं अपनी बोली दे विच राउंड बोर्ड कह दिंदे हैं, असीं इहनूं गोल घेरे वाला चक्कर कहते जी। वो चक्कर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 रस्ते जुड़े, ਉਹਨੂੰ चौराहा भी कहने हैं, गोल चक्कर भी कहने हैं, सीधी पंजाबी च। एक रास्ता पिछों आ रहा है और एक रास्ता पिछों आके उस चौंक तो चौराहे तो सीधा निकल जाता है। आया पिछों से सीधा निकल गया। एक रास्ता सजे नूं मुड़ जाता है, एक खब्बे नूं मुड़ जाता है। पर थोड़े सारे इन्हां दे क्योंकि साडे मुल्क वालियां नालों ज्यादा दिमाग वाले देखे भाई क्यों के नाल काम करते हैं। ये सड़क बनाने लगे भी 100 साल अगे को सोचते हैं भी अगे को ट्रैफिक इन्नी बढ़ जानी है, इन्नी एवरेज भी इन्नी खुला चाहिए। साढ़े वाले बनाने तो 100 साल बाद सोचते हैं भी यह मुश्किल बड़ी होगी, हूँ की करिए, फर्क है इस गल। इस करके इन्होंने सारी सड़क ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ इस तरह बनाई हुई हैं ना, वो हिसाब से मकान लभने सौखे चुके। मनुख शरीर एक चौराहा है, ये पिछों आए हैं चौराहे से पहुंचे। हर मनुख इस तरह पिछों आया चौराहे से, हुण ओहदी मर्जी है, सजे भी जा सकता खब्बे भी जा सकता, जानते नहीं पाबंदी है, तो सीधा भी निकल सकता है, होर का होर पिछड़ भी मुड़ सकता है। पाबंदी थोड़ी है पिछड़ क्यों मुड़े, उसकी मर्जी है, चक्कर कढ़िया तो मुड़ के गड्डी वापस हो जाए। मेरे कहने का भाव है असी चौराहे ते पहुंचे हुए, हुण चौराहे ते खड़ा मनुख भावें पिछे नूं भावें सजे खब्बे नूं भावें खब्बे नूं निकल बिल्कुल इसे तरह ही। पिछोकड़ की है साडा, पिछों कितों आए हैं असीं, किदों था वो हमारी कितों आए हैं, ते हुण साडा पिछोकड़ देखो की है। कई जन्म कई कीट पतंग, यह पिछोकड़ है जिथों आए हैं। कई जन्म का जमीन पुरंगा, कई जन्म पंथी सर्व होयो, कई जन्म है वर देख जोयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चरम काल ए देश संजरिया। ये पिछोकड़ है, इथों आए हैं, पिछों आए हैं। ये साडा पिछोकड़ है। सूकर कूकर जौन भ्रम ते तो लाज ना आई,
शर्म की बात है कि तेरे शर्म नहीं है, माड़ा कर्म हो जाने कहते तेन आ कर लगे जो चंद चाड़ बैठे ने कहते तेन शर्म तो नहीं आई, ना तू अपना खानदान देखा, ना अपने प्यो की इज्जत देखी, ना अपना धर्म देखा, ना गरीब कांड देखा, तू तो पट्टी बेस करके रख दी सारे बोल लान तो बोल ही। तो इस करके मारे कहते भी तू शर्म कर कुछ, कल कुत्ते की जून में सी तू, अज तेरी आकड़ नहीं ली जाती, तू अज धन वाला भी हो गया, तू अज मकाना वाला भी हो गया, तू अज औलाद वाला भी हो गया। एंडो टेंड हो जा, बड़ा आकर्षित होता है। इस करके यह है पिछोकड़। पिछोकड़ वाल ध्यान दिता है कि अज तो हंकार दे विच ना आ, कल कुत्ते ते सूर की जोन में तू भी फिर है, खोते की जोन में तू गया। एक सुखदेव मुनि जी अपने पिता को कहते, पिता जी मेरे नाल मोह ना करा करो, बेटा संसार का कौन बाप है जो पर मोह कर, भावें ऋषि हैं आपको पर मोह तो फुटता है। ये ऐसा क्यों कहता है? कहता पता इस करके कहा कि इस मोह के कारण बड़िया बड़िया देहां मिलदियां रहियां ने, मैं जदों पिछे नूं देखदा मेरा हिरदा कंब जाता है। मैनू 100 जन्म का ज्ञान है, किहड़े जन्म दे विच मैं की कीता सी, फिर वो अपने जन्मां की कथा सुनाता। कहंदा पिता एक जन्म दे विच मैं खोते की जोन विच पिया होया सी, एक घुमियारा ने जिन्हां दे मैं बस विच सी बड़ा कुटिया, ते कदे पैखड़ ला देंदे सन, कभी पलान पा देंदे सन, पिठ ते भार है तो पैखड़ खोल देता, पलान ला देता, पैखड़ ला देता। मैं हर वेले कैद विच रहा, पर कर भी सकदा सी कुछ भी नहीं। मैं अपने मालिक की वफादारी के नाल खान तो वध काम करदा रहा, जिन्ना भार मैं चुक सकदा सी मैं उदों वध चुकिया। मैं गर्मी सर्दी नहीं देखी, मेरे ते इट्टां ढोईयां, मेरे ते जो मर्जी ढोया, जो गंद मंद ढोया, मैं उन्ना खा के ढूंढा रहा। कहंदा पिता मैं खोते की जोन में जदों बुढ़ा हो गया ना, मेरे मुंह से दंद ना रहे ते मेरियां लत्तां भार ना चलना, 4 मारे टंबे घमियार ने मैनू अपने घरों बाहर कढ़ दिता, निकल इत्थों बाहर, दबा हो तू की करना है, जिवें अजकल बुढ़े नूं करदे हैं, नौजवान चले जाओ तुसीं करना। मीडिया तो बाहर रिवाज हो गया है, इत्थे थोड़ा इस करके भी बुढ़ियां की पेंशन लग जाती है, उन्होंने वो लैनी लुनी होंदी है, हुण बुढ़े नहीं चाहिए, पेंशन ज़्यादा चाहिए है उन्होंने, पेंशन नाल प्यार है, चौंद लाउणी मरण तक थोड़ी, दान तुहानूं कर नहीं देना, थोड़े हथ बनते बापू बापू करके पहली देख लेना भी महीना पूरा होने लग गया, पहली देनी उस दोनों मत्था टेकन देखी जान फिर ढाडी रख के भी की करता है, पहली मत्था टेकदा, मिलियां ही उन्होंने बेचारे की करे सारियां तो लै लिया हो गए। सरवण विरला कोई, भाई गुरदास कहते सरवण किते किते जमूंगा, नहीं जमने पाड़े। कहना पिता घमियारा ने छड़ दिता, डंडे मारे, तो हुण जिन्हां दी मैं सारी उम्र काम किया उन्होंने नहीं रखिया, ते जिहड़े जट दे घर बड़ा कहना डंडे वो मार देन। कहंदा जदों मैनूं किसी ने ना चलिया, ऋषि कहंदा वो जन्म की कथा सुनाना बापू, कहना मैं रूड़ियां दे फिर के जो कुछ मिलता घाह फूस खाता, पर नहीं गुजारा ना हो गए। कहना मैं सोचा भी हुण बस्ती विच गुजारा नहीं होना, ये मनुख बड़े बेदर्द, खोता समझ के मैनूं तो कोई
कहते गां नूं तां पेड़ा दिंदे देखे मैं, अफसर नूं मैं भी तो जीव सी, मेरे सामने गावां नूं रोटियां दिंदे देखे, पर मैनूं तो किसी ने कुछ नहीं दिता। कहना मैं कह भी जी बस्ती छड्डो, कहना मैं कि बाहर बस्ती हौली हौली जंगल भी जाने उत्थे थोड़ा बहुत जिन्ना चिर जीवन है तो बैठा बैठे ही घाह खा लिया करूँगा, भी इतने तो मैं मर जाऊँगा। कहना जी मैं हौली 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 डिगदा पैंदा, जदों मैं लंघण लग्या कहना माड़ी किस्मत किते बरखा पै के हटी सी, घाह भी बरखा दे विच हुंदा ते चिक्कड़ भी बरखा च हुंदा। कहना मैं हौली हौली जान लगा, एक दलदल सी चढ़ा सी जिहदे च गार ते पानी मिलिया होवे, साडे इलाके च गली कहंदे इन्हां नूं बखरे बखरे चलो इलाके दीआं बोलियां ते हुण किसे करके अपने इलाके की बोली थोड़ी छड्ड हुंदी है, वो तो छड्ड नहीं ना हुंदी। कहंदा जी मैं जांदा जांदा उस गार दे विच थोड़ा जिहा गार सी, मैं तो सोचिया सी छड़प्पा मार के लंघ जाऊंगा, पर कहंदा बुढ़ा होण करके छड़प्पा ना मेरे तो बजे। मैं कहंदा उहदे विच आले दुआले दोने मनुखा दे लंघण वास्ते रस्ता सी। मैं भी सोचा सी भी मैं रस्ते ते चला जाऊं, पर मैं डिग गया। कहंदा पिता उस दल दे विचों मैं निकलण दा यतन कीता, पर एक तां पहली जान दी सी लत्तां च, ते दूसरा कहंदा ये बेदर्द मनुखा ने कहंदा जो मेरे नाल उत्थे कीती, कहंदा तैनूं दस्सां की पिता, मैनू उस दलदल चों कढना तो एक पासे रहा, मेरे उत्ते पैर धर के छड़पे मार मार के लंघण लग गए। मौत बन गई, उत्ते ही पैर धरिया छड़पा के। कहंदा जी लोकां दे वजन दे नाल मैं दबदा गया, उतरती बारिश पै गई। कहंदा मेरे हालत ऐसी हुई भी मेरा मुंह भी गाल दसिया ते मेरे प्राण तड़फ तड़फ के मैं जान दी। कहंदा पिता मैं मुड़ के खोता नहीं बनना चाहता, इस करके मैनू भजन कर लैण दे, बस तू बड़ा मोह ना मेरे नाल करा। ये पिछोकड़ है, वो याद आ गया पिछोकड़। फिर उन्होंने कहा एक बारी मैं बिल्ले की जून में पै गया, एक दूजा बिल्ला, बड़िया कहानियां सुनाइया उन्हें अपने एक एक जन दी इस तरह दी कहानियां सुनाइया। जहां जहां के देही धारी रह न पाया कहूँ, मैं जिथे गया मौत ने मेरा पीछा नहीं छड़िया। मैं हुण इस जीवन के अंदर मौत का इलाज करना चाहना, अमर जीवन चाहता हाँ, अमर जीवन वाहिगुरू की भगती तो बिना मिलता नहीं। इस करके तुम अपना काम करते मैं अपना काम करूंगा। एक पिछोकड़ है। जे हुण कोई मंत्रहीन सुजो प्राणी त्रिगंत जान प्रश्न सूक्र कूकर सूक्र काक सर्प ने कोरखल है। सूकर कुकर जोन भरन ते तो लाज न आई, राम नाम अमृत छड़ कान दिखाई। ये साडा है पिछोकड़। हुण चराहे से आ गया, मनुख श्री की है चराहा, चराहे से पहुंच गए। हुण कईयां ने तां चराहे तो बाद चक्कर कट के ना चराहे दा यानी मनुखा शरीर का चक्कर कट के मुड़ के तैयारी पिछे भी जाने की है। बहुत ज्यादा तैयारी है पिछे जाने। गुरु वाले भी बने अगर जी अमर सेवन की की लोड़ है, साडे तां अंदर ही अमृत है, वो पता नहीं किवें पुल बन गया अमृत का। हाँ जी मन शुद्ध चाहिए है, ये लाइसेंस पता नहीं किहने देता मन शुद्ध भी आ थोड़ा मन शुद्ध है 100%। बड़ा धोखा तो यही है जिसे अपने आप को मन लिया कि मैं शुद्ध हाँ। भाई नंदलाल जी ने आही धोखा खाधा सी गुरु गोबिंद सिंह साहब के नाल जदों पहली मिलनी हुई है। बड़ी दिलचस्प है भाई साहब की मिलनी जी है। अपना धर्म बचाने वास्ते औरंगजेब के कहर तो डरदा मारा आगरे तो नटिया सी। मोहसिन साहब पढ़ाना होंदा सी, कढ़िया उसे नहीं सी, सहायता करती होने भी लंबी कहानी है समझ इन्नी बहुत है। पंजाब की धरती च आके इसने पूछा भी कोई किसी भले पुरुष को भी ये मेरी मदद कर सकता है। कहना भी सिर्फ मैनू इन्ना दस दे
जिहदा दिल्ली का तख्त बैरी बन जाए, दिल्ली के तख्त का शहनशाह जिहदा खून का प्यासा बन जाए, कि ओदी कोई रक्षा कर सकता? बहुत बंदा बड़े हौसले है कि चौड़ी करके कहना हाँ कर सकता है, कहता वो जल्दी दस कौन है, कहता आनंदपुर वाला गुरु कर सकता है, गुरु गोबिंद सिंह तो बिना कोई नहीं कर सकता। जिथे मर्जी कर ली, सब डरते हैं मेरे को, किसी तो नहीं डरते। अकाल पुरख तो बिना नहीं किसी तो डरता। उत्ते जा ये पहुंचा, कहते जो पहुंचा पूर्णमासी की रात सी, उसको सारी रात का चंद्रमासी, पूर्णमासी नूं सारी रात का चंद्र, अज पूर्णमासी है। पहले तो मैं सोचा सी पूर्णमासी के सुनाई योग स्नान कल, चलो इस तरह भी जो प्रकरण चले आ रहा है, पूर्णमासी किमें बनती है, मस्या किमें बनती है, ये सारी प्रकृति का निजम किमें चल रहा है। ये हम अपने को टाइम नहीं है, मैं उत्थे नानकसर शाम को इस विचार होगी। पर एक गल पक्की है, गुरु साहब ने जे गुरबाणी के अंदर विक्रमी संमत नूं अपनाया गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, जे बामणा का होंगे कभी नहीं सी बनाने वाले, ये पक्की गल। ये हैरानी की बात यह है कि जिस चीज के ब्राह्मण लगते ही कुछ नहीं सी, वो ब्राह्मणों गल पाता भी इन्होंने बनाया है। सूरवीर योधिया ने बनाया सी, क्षत्रिया ने बनाया सी, कई चीज़ां क्षत्रिया दी ब्राह्मणों ने वरतियां, सूरवीर ने बनाया क्षत्रिया ने। और इसका इंग्लैंड की लाइब्रेरी के विचों एक बुक मिलती है, महंगी तो जरूर हैगी, वो पंजाब उत्थे डॉक्टर अनुराग सिंह जी को पई है, जो पंजाब किसी ने पढ़ ली होवे, वो बुक पढ़ के देखो तुसीं, उहदे च लिखिआ है कि पंजाब दे विच एक मार्शल कौम पैदा हुई सी। मार्शल ये लिखा साढ़े बुजुर्गों ने, पंजाब दे विच अक्सर हुंदे ही रहणगे, पंजाब दा खून ऐसा है। भंडी करन दे मारे लोग उन्होंने भावें आतंकवादी कहण, भावें बकवादी कहण, भावें उन्होंने जो मर्जी कहण, उस सूरवीर योधिया ने जिथे उन्होंने शस्त्र विद्या का ज्ञान सी, जिथे उन्होंने नाल कोई लोहा लैण वाला नहीं सी, उन्हों का भै पूरे मुल्क दे छा, कोई उन्होंने सामने नहीं सी खड़ोता। उन्होंने फिर दिमाग बहुत बड़ा सी, उन्होंने प्रकृति को समझिया, चंद सूरजां की गति को समझिया, धरती को समझिया, ये सब कुछ समझ के उन्होंने फिर एक समय का विधान बनिया। ते उस कौम का नाम की सी, आप हैरान हो, उसका नाम सी विक्रम कौम। एक कौम सी, एक बहादुर सूरवीर योधिया की कौम सी, उन्होंने नाम सी विक्रम। उन्होंने अपने नाम से कैलेंडर जारी किया, जिन्होंने कहते विक्रम कैलेंडर, जो विक्रम जी। पर उन्होंने राज की कुछ हद पूनी के सी, पंजाब की धरती सी, भावें पंजाब वो शेरे पंजाब वाला देखो कितने तक सी, पता हिंदुस्तान आ गया किसी का पंजाब तो हूँ तो पंजाब ही नहीं रहा, इतनी रह गई पंजाबी की। तो फिर जिस वेले समा बदलिया, तो सारे छोटे छोटे राजियां को अधीन करके एक क्षत्रिय राजे ने राज किया। उज्जैन के जो राजधानी सी, इसका नाम सी महाराजा विक्रमजीत। उधर विक्रम कौन सी, सेम सी नाम मिलते दो अखर। इसका राज सी पूरे भारत विच, इन्हें चक के वो योधिया का भी सूरवीर, वो भी योधे, मैं भी योधा, इन्होंने उसनों बुला लिया, प्रचार इन्हें किया, जिस करके विक्रमजीत के नाम से लग गया। जरा महान कोश ने लिखा भी उन्हें चालू किया, उन्हें तो बनाया उतों सूरवीरां दा सी। और फिर इस तो भी अगे एक बात है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज के विद्यार्थियों के विच जो दमदमा साहब महाराज ने ये बाणी का खजाना अर्थ सुनाए हैं,
जिथे बाबा दीप सिंह ते भाई मनी सिंह का नाम है भी वो तो चलो आगू सी ते उन्हां दे विच 18 वरियां दा एक नौजवान जयपुर का महाराजा जय सिंह सवारी वो महाराज का विद्यार्थी बने ते महाराज का सिख बने। जब उस राजे ने जपजी साहब की संथ्या लेंदे जपजी के अर्थ ही गुरु गोबिंद सिंह तो सुने। जद उन्हें सुनिया राती रुती छिपकी वार पवन प्राणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार तिस विच जी जोत के रंग तिनके नाम अनेक न। राज दा संथ्या दा सारी की फिर अगे 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 ये वो पढ़ता गया गुरु ग्रंथ साहिब जी ओदा दिमाग ही सारा इधर जल गया। बाणी तो शुद्ध की गुरु गोबिंद सिंह साहब का लैके थापड़ा कि शहनशाह जो कुछ मैं बाणी पढ़िया थोड़े को मैं ये बारे करना चाहना कुछ सच्ची पातशाह की कृपा लैके जी कृपा के नाल हाथियों नाल बंदा लड़ सकता है जी कृपा के नाल 1.25 लाख नाल बंदा लड़ सकता है वो कृपा लैके गुरु के सिख ने कलम चुकी है। उन्हें हिंदुस्तान च 5 थां ते जगह बनाइया कि सिख का बनाया हुआ कैलेंडर जे बामण ना आके सहायता लेन सिखा की तो फिर मैं गुरु गोबिंद सिंह का विद्यार्थी कहता होया एक नवा झंडा कर दिता उसने तुहाडे अपने को सिख भरा ने उन्हें नाम का रखा जंतर मंत्र। दिल्ली भी है मथुरा भी है पंजाबी है 5 स्थान से है। जंतर मंत्र कहीं ना कई का भुलेखा होर पासे जाता टूने डामन की गल करते होंगे। जंतर नाम है टूल का संद का पंजाबी कहते संद मंत्र गिनती जिहदे विच गलत विद्या है उस सिख की कमाई है जो हिंदुस्तान के बामण तो सारे कर रहे न। मैं तो उत्थे जाके देख के आया सारी जगह उत्थे बामण बह के कैलेंडर बनाते न तुहाडे सिख की कमाई खाते न। एडी चलाक कौम है जब इन्होंने देखा भी कल नूं जो भांडा जा फुट गया ना कहणगे तो सिखां दा बनाया इन्होंने उल्टा तुहाडा दिमाग बदलता कहते कह दो कि यह बामणा का बनाया सिखा ने आप ही नाराज हो जाना भी बामण वाला असीं कर देना इन्ना करोड़ है तुहाडा है देखता लोग गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु साहब ने एवं कहा आप 78 जान सतर जी बामणा का होंगे जिथे इन्ना कमेटी तक नहीं महाराज ने कहा कि एक साढ़े सूरवीर जोधिया का चलिया जोधिया के नाल संबंध है साढ़े गुरु साहबानों ने अपना लिया। 18 वरियां की उम्र में संथ्या लेती गुरु गोबिंद सिंह तो गुरु ग्रंथ साहब का आरती ढवाई कितने तक परम पूजनीय माता सुंदर कौर जी 40 साल खालसे की कमांड की थी गुरु गोबिंद सिंह साहब तो बाद यही राजा जिसने 2 पिंड माता का सत्कार करने कहा मां जिस गुरु का मैं सिख हाँ जगत माता ये सारा राज तेरा है जयपुर का ये गुरु की बख्शिश है ये 2 पिंड का मैं उस तरह तेरे चरणों से एक खाली हाथ आने वालों एक भेटा कर रहे हैं बाकी राज तेरा ही सारा। 2 पिंड मथुरा माता साहब माता सुंदर कौर जी देते तो इस करके साथ संगीत कई बार बड़ी हैरानी होती है फिर ठीक है भाई क्योंकि जो झूठ का सहारा देने वाले की गिनती ज्यादा हो जाए उत्थे मेरा ख्याल अग वाले बंदे चुप्पे कर देना चाहिए भी बाहर रौले कॉलेज च फसना चुपड़ी कर गुरबाणी के लिखा भी सब तो पहला यह ज्ञान किसनों दिता सी मारूला तरीका हो ये गल तो हम कितने खड़ी है यूपी के ज्ञानी होंगे मेरा नाम भुल गया होगा सियाणी जी उम्र का सी एक दिन उत्थे किसी ने भगवान शब्द वरत लिया कृष्ण जी वास्ते ते उहदे ते इतराज हो गया कहते तू हिंदुओं के अवतार का नाम भगवान क्यों कहता है वो मामला ज्ञानी जी उन्होंने लाणेदार से उन्होंने को आ गया वो जो पढ़िया लिखा सी कहती ज्ञानी जी ये तो भाई गुरदास ने लिखा भगवान गुरबाणी च लिखा भाई गुरदास ने लिखा
वो कहता चल भाई गुरदास ने लिखता होगा आप कानून कहना है, गल तो इतने खड़ी है वो तो भाई गुरदास वाली गल जी वो भी रहेगी पिछे। हूँ तो जो कोई कहा करे नहीं नहीं भाई मैनू कल ज्ञानी जी की एक गल बड़ी वधिया लगी जी कथा करते हैं इतने लड़ी बार कहना ये तो कहते सारे इतिहास गलत है। कल कहते सी ज्ञानी जी कहते सारी गलत है, कहना हम अं कहा करें सारे ठीक है गलत। वो भाई एक तो गलती करता आप कानून कर रही है गुरु कृपा करे वो सोचने की लोड़ है कि है। मैं एक 43 पन्नियां का लेख लिखा जिदन कौम के सामने आ गया ना उन्होंने पढ़ के विचार लियो जिन्ने झगड़े इन्हों की जड़ केड़ी सी पुआड़े कितों शुरू हुए। भावें गुरबाणी से शंका गई भावें इतिहास से भावें दस ग्रंथ इन्हों का विद प्रूफ मेरे को एक वो है जी फैल बहुत मुश्किल के नाल मिली पर मिल गई। मैं नहीं चाहता कि फैल देने वाले का कोई नुकसान हो गए, इस करके मैं उन्होंने अखर अखर पढ़िया सुनिया विचारिया इस सिटे से पहुंच गया। गल करा सी ये अंग्रेज राज के वेले एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग की रिपोर्ट है मेरे को जो कुछ तय होया अज साडे सिख भरा लड़ रहे हैं उहदे ती लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उत्ते चढ़ी हुई है। खैर आप जो विचार चल रही है भी एक और जिहड़े ने पिछे नूं मुड़ जाना है देखना ही पिछे नूं मुड़ना की है। मनुख शरीर तो बाद मनुखा शरीर मिल गया निगोड़े रह गए ना जाप ना ताप ना पाठ ना पूजा ना दान ते जिहड़ी प्रलब्ध बनी सी खा लई ते मुड़ के फिर वापस चले गए उन्हें जूना दे विच जिहड़ा पिछोकड़ सी कीड़े मकौड़े टिड्डियां पपलीना हाथी घोड़े नास्तिकों का तो सरजूगा कह के भी कोई दूर नहीं होगी बंदा मर गया खत्म हो गया उन्होंने सरजू कपड़ा नहीं चलना मुसीबतों का क्योंकि गुरु नहीं है कहता जो कोई बंदा कहता उन्हें नास्तिक गुरु नहीं कहता। जे जन्म है जन्म जन्म की समान को मान लागे जन्म है इस करके ये पिछे मुड़न की बात है कि मनुखा शरीर चौंक के चक्कर कढ़िया हंडा लिया मुड़ के फिर वापस कुत्ते वेले बन गए। एक भगत भगवान जिन प्राणी के नाहे मान जैसे सूकर स्वान नानक मानता जिंदा भी इस तरह ही प्रमाण चुका ये साढ़े विचों कुछ और जिहड़े पिछे का नहीं मुड़न गए थोड़ी जी तरक्की है पिछे मुड़न वाला पर उन्होंने खब्बे पासे मुड़ जाना। खब्बे पासे का रास्ता किधर नहीं जाता है कि शरीर त्यागन तो बाद प्रेत की जोन मिल गई ये रास्ता बड़ा खतरनाक इस पासे चला गया। क्यों गया अंतकाल जो मंदिर से मिले ऐसी चिंता मह जे मरे प्रेत जोन होए बल वाले फिर पे मिल गए फिर प्रेत पिंजर में दुख घनेरे से दुख बहुत सुख है ही प्रेत जो प्रेत का उधार कदों होंदा है कहते जदों संसार नूं दुबारे ढा के बनाउंदा रब उदों तक प्रेत रहिंदा जां फिर किसी गुरु नानक जिमें पाणनी ऋषि नूं प्रेत बने कंसी मिलिया जिमें गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली के अंदर प्रेत का उदाहर किया जिमें गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने उन्होंने जीवन के भी एक उस रूह की बात आती है। गंगसर जैतों के कोल स्थान बने बोर्ड लगे पढ़ सकते हो जां फिर संत बाबा ईश्वर सिंह वर्गे महापुरख कोई सतपुरुष मिल जाए तो वो अपनी भक्ति के प्रताप उदाहर कर दे वरना दो जूना ऐसिया महापल नूं फिर राहत होगा किहड़ियां एक प्रेत एक पत्थर की जून एक बार मिल गई मुड़ के फिर महापल तो बिना का छुटकारा नहीं होगा। एक खब्बे मुड़ गया एक खब्बे मुड़ के वापस आने जोगा भी नहीं रहा चौंक इतना की आना है यह पिछे नहीं जाने जोगा गया जिधर जाना कुछ लोग खब्बे नहीं गए कुछ कारण ऐसे किए मनुखा शरीर सज्जे मुड़े सज्जा पासा किहड़ा है पुन किया दान किया
ਤੇ ਉਹ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛੰਨ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਵਤੇ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਉਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਖੱਬਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਹਿਤਾ, ਖਿਆਤਾ, ਖੀਨਤਾ, 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਆਪ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ 3 ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਈਰਖਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾ ਭਲਾ ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਤਮ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰ। ਗੌਤਮ ਨਾਲ ਅਹਲਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। 10 ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਆਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਇੰਦਰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੱਥਰ ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਹੋਇਆ? ਰਿਸ਼ੀ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੋਲੀ 10 ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੋਸ਼ਾਧਾਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ। ਚਲੋ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆਂ, ਰਘੁਪਤ ਚਰਨ ਛੂਹਦੇ ਆਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਈ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਉਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ ਦੀ ਬਾਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਜਦ ਪੰਜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਵੀ ਅਜੀ ਪਾਰਲੇ ਕਰਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਪਾਰਲੇ ਕਰਾਰੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੇ ਕਰਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਾਰਲਾ ਕਰਾਰੇ ਤੇ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀ ਤਿਆਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਲੇ, ਥੋੜਾ ਪਾਰਲਾ ਕਰਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਸੀ, ਨਿਗੋਰਾ ਸੀ, ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਮਰੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਜਣਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣ ਦੋ ਵਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਰਸਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇ,
देवते तरसदे ने मारे कहते तकड़ी फड़ी आ गुरु ग्रंथ साहब ने कहते सिखा तू ना भुल जी ये तो भुले हुए जेडे देवी देवत्यां दे मगर लगे हुए ने तू ना भुल जबो का एक को रामा बस एक री पूजा कर जाग जोत जपै निस्वास रात दिन के तुमने जागू। तो इस करके इस देही को सिमरन देह देव सो देही भज हर की से भजो गोविंद भूल मत जाओ मानस जन्म का एक मनुख ला। इस करके ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸੀ ਕੋਈ ਚੌਂਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਧੇ ਸੀਧੇ ਵੇਗ ਚਲੋ ਤੁਮ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ और फिर तू पिछा ना देख ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਧੱਕਾ ਲਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਧੱਕਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਔਰ ਕੋ ਧੱਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋ ਧੱਕਾ ਧੱਕਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਦੋ ਕਰਮ ਗਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਧੱਕਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ 3 ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਧੱਕਾ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਯਾਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਸਭ ਮਿਸਲ ਗਈਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧੱਕਾ ਖੋਟਾ ਧੱਕਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਲਸਾਂ ਮਾਂ ਤੋੜ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਦਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਦਵਈ ਹੈ ਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜੂਗਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਸ सीधे सीधे रही चलो कुरिए वैद्या ये बोली है लहंदे वाली वो फिर ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਆਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 'ਚ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੁੜੀਏ ਕੁੜੀਏ ਵੈਦਿਆ ਤਲਗਾੜਾ ਮਰੇ ਦੇਖੀ ਛੋਟੜ ਫਿਰ ਦੋ ਜਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਦੋ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਡੰਡੀ ਡੰਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ तेरे सज्जे खबे बड़ा खतरनाक रस्ता है इतने मोह का चिकड़ है बहुत बड़ा भगती के रास्ते से जान वालिया कितने मोह च ना फस जी चाले थे हर मिलन को बीचे अटके चीज किसी विचाले ना फस जी सीधे सीधे एक सीधा रास्ता था। तो इस करके पीछा फेरना मोड़ रहा मोटा को आके ना मुझको पीछे मिले जिहड़ा सीधा निकल गया वो किथे गया वो मंजिल से पहुंच गया। मंजिल की सी कबीर तू करता तू हुआ तो वाहिगुरु वाहिगुरु कहता मनुखा शरीर तो बाद चौंक तो बाद सीधा निकल गया सचखंड नूं आया ही नहीं मुड़ के वो तो आप ही कर गया सब कुछ। दिल सरसा करने वास्ते करा दिओ अखंड पाठ ओहदा वैसे उन्होंने लोड़ नहीं वो तो आप ही कर गया सब कुछ अपना वो पहुंच गया निरंकार के द्वारा। तो इस करके आप खड़े चौंक दे मनुखा शरीर चौराहा है भी हुण अपना 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 फिक्र करो मैं अपना फिक्र करो तुम अपना फिक्र करो। कथा काहदी होवे तुहाडी मेरी सबना दी कथा है कि करना की है। चौंक तो बाद पिछे नहीं जाना पिछे तो कोई नहीं जाना चाहता पर कम पिछे जाने वाले करते हैं। फिर रब नूं जदों देख रहे परमात्मा ने भी तो तू काम वो कीते है
जिन्हां कामां करके मैनूं ओही शरीर तैनूं देना वो पिछे नूं भजन पैना तैनूं। जिहड़ा गलत तरीके नाल कनेडा च रहिंदा होवे, जदों इमीग्रेशन पता लगदा तुहानूं जहाज नहीं खड़ा दिंदे तो फिर वो रब नूं चढ़ाउणा औखा है। यही काम होना विकल पिछे जो आया बड़ा मनुख बनया फिरदा जी, मैं MLA सी जी, मैं मुख्यमंत्री सी जी, मैं प्रधानमंत्री। उत्ते नहीं किसी ने देखना किहड़े किहड़े मंत्री हो तुसीं, कर्मां दे उपर निबड़ूगी सारी गल। उत्ते इस करके होए नवाना जागर हो, गरीबी धारण करके प्यार बनाते जाओ। सिख दे कोल इन्ना प्यार चाहिए भी ईसाई भी नट के जफ्फी पाउण नूं तैयार हो जाए, कहंदा सिखा तेरे दर्शन हो गए तो गुरु गोबिंद सिंह है सिखां तो नफरत चाहिए नहीं। लड़ाई जिन्नी भी अपनियां टुटियां बाहां दूजे दे गल च नहीं पैंदियां हुंदियां, अपनी गल च पाई दे जी बांह टुट जाए की करदे हो, गल दे विच पाई हुंदी है। डॉक्टर क्या मंगन दा भाई पाला तेरी बांह सी पा अपनी गल च, ਜਿਹੜੇ कोई टुट गए उन्होंने जोड़ो अपने नाल। दंदां दे विचाले किते फस के जीभ टुट जाए फिर बटा लगे दंद बनते हो। दंद भी साडे जीभ भी साडी। जे कोई गलती के कारण इस तरह हो रहा है तो प्रेम के कला लैण की लोड़ है, पंथ की चाकर की कला होगी। हाँ सच्चाई कहने तो पर सच्चाई होवे ये थोड़ा भी जो मैनू लग रहा वही सच्चाई है, जो तुहानू लगता वही सच्चाई ऐ नहीं होंदी हुंदी। जिन्हें गुरु ग्रंथ साहिब जी कहण गलत तरीके नाल गुरु साहब जी की महान बख्शिश है कि कल का दिन दास आप जी के सन्मुख यही विचारों वास्ते ऐसी बात देखो भाई मेरे ही बस नहीं रहा। मैं थोड़े को भी क्षमा मांगना, प्रबंधक मेरा दसिया होया तो साढ़े जथेदार जी साल पहले ही थी गुरसिख बर्बाद होने, लड़का भी तैयार पर तैयार लड़की भी तैयार पर तैयार। उन्होंने माँ बाप ने 1 साल पहले लिखाती जथेदार नूं कि साढ़े बच्चों के ब्याह से उत्थे हाजत चाहिए, असीं उत्थे कथा ब्याह ही कराउणी है। और शुक्र है जे ब्याह से कथा कराउण वाले भी जाते, नहीं तो बाजे गाजी भी आउंदे हैं, शराबे पीण पूण वाले ने, भगड़े पाउण वाले ने। इत्थे भी तुसीं घट नहीं ना देखिआ कि चले जाते हैं। मैं तो पंजाब नूं कहां लगा पिया सी भाई काम, मैं तो देख के आना कि मैं तुसीं भी इन्ने कहां लगे कहंदी जे तूं तो कहां ही कम। और गुरसिख अमृतधारी बीबियां सोचियां बिंदियां उड़ा परा ला के है वो सच्चे पातशाह जिहड़े बुल्हां दे नाल अमृत पीता है वो उत्थे लिपस्टिक में लग जूगे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ बहुत कई दोषी चीज़ां नहीं पाई, बहुत बुरा हो रहा है। वो बच्चों ने यही डिमांड है भी उत्थे कथा। मैं फिर एक कह के आया, मैं कहा बेटा ये निक्की हुंदी मैं जानदा तेरे माँ प्यो टकसाल दे नाल जुड़े होए आ भी तैनूं एक गल सुन लै, जे कथा कराउण लगे कई कौड़ी कथा होगी मिठी नहीं होनी उत्थे। तू ध्यान नाल सुनी, गृहस्थी जीवन दे विच पति पत्नी का रिश्ता दोने सुनोगे। जे किते ध्यान नाल कथा सुन के अमल कर ली, डिवोर्स का गवांढियां का भी होण देंगे, थोड़ा सा कितने हो जू गवांढियां का नहीं हो सकता। उन्होंने भी कहोगे ना भाई अभी कथा सुनी सी गुरु ग्रंथ साहिब दा एवं कहते हैं। अपने अपने अधिकार देखो जी, गड़बड़ कितने है। लड़ाई गल ही एक होंगी है, 2 पासे तो वही गल है। जिवें एक गेंद है इधरों टला मारिया उधर गई, उधर मारिया उधर गई, उन्हें टला मारिया उधर तेरे च नुक्स है, उधरों फिर टला मारिया कहता तेरे च नुक्स है। मैं ठीक है, वो कहता मैं ठीक है, मैं फिर दिए चार तेरी गेंद मंगू। कोई नहीं कहता भी मेरा कसूर है। तुहाडे इत्थे परिवारां दे विच मैं एक परिवार देखिया हर रोज ही आउंदा कथा च होंदे, चलो अज कोई कम हो गया नहीं होगा, मन प्रसन्न हो गया। ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ देख के मैनू कहना पिया भी भाई साहब एडा चंगा सुभाਅ कित्थों मिल गया, एडी निमरता इन्ना प्यार, बच्चों वास्ते भी एडा वधिया प्यो, बच्चों कोई शिकायत नहीं प्यो, बड़ा प्यारा प्यो है। मैं प्रसादा होवे छाके वन बीबी में बीबी में जरा क्योंकि हाँ दस मैं कहा कुड़े एक गल दसी भी थोड़ी लड़ाई भी हो जाएगा कि नहीं। कहती बाबा जी बोलते जाती है। मैं कहा ये तो चलो सारे होंगी है, उम्र मेरी भी हो जाते हैं कई बार भी, तो कोई गल नहीं कुछ ही दिन भी कहती पर एक गल है वो लड़ाई उदों होंगी है जो मेरे च कसूर होंगे, मेरे घर वाले कोई कसूर नहीं होता। मैं आख्या वाहिगुरू सच्ची पातशाह ये तो ग्रंथों तो भी कहा की गल। मैं क्या पढ़ी की क्या कहती बाबा जी मेरे घर वाले का यह वधिया सुभाव, मैं
ਇੰਨੀ उम्र हो गई, मैं सोचती रहनी मेरा सुभाਅ ਇਹਦੇ वर्गा बन जाए, बनया नहीं। कहती इस करके तां करे कदे मेरे कसूर कर, कहती पर इन्हां दी शांति नूं फिर भी फर्क नहीं पैंदा। शाम मैं कहा शुक्र है अकाल पुरख इस धरती के उत्ते अजे कई जिहियां भारत दियां बच्चियां जिउंदियां जिहड़ियां पति नूं इन्ना प्यार ते अपना कसूर समझण ते बस इत्थे लड़ाई खत्म हो जाती। जो कहना मेरा कसूर हो, कहते भी कोई गल नहीं, तेरे को क्या मेरे को भी कसूर हो सकता है। वो चाहे ऐं कहे, क्योंकि नखरा बड़ा करते हैं जो साढ़े वाला लाना है, चाहे इन्हें ही कहे भी चलो कोई नहीं तेरे को हो गया मैं माफ कर ला, मेरे तो भी तो हो सकता है कि तेरे को भी होया, स्वीकार कर। ते हुण आपां जिहड़े हर रोज एक विचार कीती जांदे ते मैनूं हुण चौर करदियां चरणजीत सिंह ने कहता भी भुलना जाओ जो भाई साहब इतने बैठे वो बैठे 3 दिन हो गए उत्थे के मिलने जाते ने। वो बेचारा है बहुत साऊ सुभाਅ इन्हां दा। वो मैं रोज एक किते होर आ जाना पॉइंट भुल जाना, मैं फिर अज पक्का वादा कीता सी वो मैं पूरा कर दिया। इस तों पहलां मेरे बच्चों के समान इन्हां दे बुजुर्ग श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पिंडा वालियां दे जथे विच रहे। मेरे नामारा सी हरी सिंह उन्हां दा नाम, गुरचरण सिंह जी भी अज ढाडियां की दुनिया के विच एक निवेकला स्थान रखने वाला नौजवान पढ़िया लिखिया। अरे इतिहास की जड़ती जिहड़ी है ना जसा नहीं लिखिया ना इतिहास नहीं पढ़ोगे एप्सपोर्ट बाहली दूर है, उत्थे मैं जा नहीं सकता। इन्होंने कहा कि गांव पाई जो मेरा टाइम आता तुम इतने रखा करो। सुन वाला है स्रोते जो सुनगे ना थोनों सुनता ही लगूगा भी खाली इस करके भी बुजुर्गों की लिहाजे करके नहीं है ये वो ढाडी है। उस वेले सच वो बोलिया जिहड़ा सरकार नूं हज नहीं सी आउण वाला, जिहड़ी अकाली सरकार साडी आउण वाली ना उन्होंने पैर हिला दिंदे सी। इहो जिहा सच बोलिया गुरु की कृपा है वो भी आए है, धन्नवाद। ते हुण विचार से एक तो साध संगत जी उस वेले सामने नहीं बाद बार बार रिपीट करना पैंदा, मेरे लिए भी औखा है तो सुनने वाले भी कहते मुड़ के उत्थे किहड़ा कही जांदे आ। हुण अज सवेरे फिर हो गया हुकम कि जी वो किडनी साफ करना आके दसो दोबारे बार बार वही पाठ करी जाना। मैं कह देना चलो छेती छेती वो भी कह देना, पर अज वो भाई साहब के नाल वादा मैं वो करना वो है जिहड़ा जिहनूं नींद नहीं आउंदी, नींद आउण लाउणी है ते मुक्त तो मुक्ति गुरु ने कृपा करनी है वो थोड़ा जी कम करना। मैं पहला जो मैं कहा गया सी भी किडनी साफ करना पाई दोबारा छेती जी नोट कर लो, फिर मेरे को टाइम ना आया नहीं भी 1 किलो नींबू का रस लेना है 1 किलो। भाई साहब ने इन्होंने भी कहा 2-3 थान जाए मैं दोबारा रिपीट कर लगा 1 किलो नींबू का पानी कढ़ के पूरा देख लो मिन लो भी हो गया, घट हो 2-4 नींबू फिर जोड़ लो। जिन्ना पानी है उन्ना ही खारा सोडा जिहड़ा है जिहदा फिक्का जिहा हुंदा जिन्ना मिठा मिठा शुगर नहीं होंदी बिल्कुल वो खार उहदे विच रला लेना, फिर उहनूं रला के मिणो 1.5 किलो हो गया तो 2 हो गया पूरा। वैसे तो 2 क्योंकि उन्ना बराबर का खार पानी पाना, जो बढ़ गया तो कोई गल नहीं है नुकसान नहीं होगा। 2 किलो जो हो गया तो 3 किलो पानी पा लो, 3 किलो पानी के उहदे च लूण जिन्ना सुनाना थोड़ा जिहा लूण पा दो, थोड़ा जिहा इन्हूं मिला के साफ कर लो कि थोड़ा किडनी का झाड़ू थोड़े हथ दे विच आ गया। जिस दिन करना है उस दिन 8 घंटे तुहाडे कोल सिर्फ अपनी किडनी साफ करने वास्ते चाहिए, उस दिन कोई काम नहीं करना। जिन्हें काम करना है बिल्कुल सवेर तो खाना नहीं कुछ लैके शाम तक बिल्कुल नहीं खाना। वैसे चंगी गल भी उस दिन बिल्कुल खाना ही नहीं। एक दिन ये समझ लो की करना है, सवेरे उठते हैं दातन कुंडा करके नितनेम करके वाहिगुरू नूं याद करके भी सच्चे पातशाह साडी किडनी साफ कर दिओ ते तुसीं 2 गिलास तां पहली भर के उहदे च जिहड़ा 5 लीटर 2 गिलास इकट्ठे पी ले, फिर उस तों बाद 15-20 मिनट अद्धे घंटे बाद जैसे तुहाडी बॉडी सर्व कर दे। इन्ना ध्यान रखो भी उल्टी ना आ जाए, उन्ना मत पीओ थोड़ा थोड़ा करके। ये 5 लीटर तुसीं 8 घंटे विच 9 घंटे सारा समाप्त करना। थोड़े समय तो बाद खुल के पेशाब की क्रिया शुरू हो जानी है तो जिन्ना किडनी के गंद मंद पिया ध्यान स्वच्छ हो जाना।
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਹਰ ਵਕਤ ਖੂਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜੀ ਸਟੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਥਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪਥਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਉਸੇ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਜੋ ਚੀਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਖੜਾ ਵੱਡਾ, ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਚੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੀਲ ਦੇ ਭਰੇ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਚੀਲ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਸਲ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੀਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਰੀ ਚੇਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਿੰਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੀਲ ਦੇ ਬੀਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ 10 ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਨੇ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 10 ਬੀਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਚੱਬ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਲਓ, ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਈ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨਾੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਫਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਨੀਂਦ ਸਾਰੀ, ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਦਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਚੌਕਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟੋਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇਣਾ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਤੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਤੇ 5-10 ਗਾਣੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਊਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖਾਣੀਆਂ ਖਾਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।